Human reproduction. Okay, we are going to study human reproduction. Not, we are going to revise human reproduction. Okay, now today we will see human reproductive system, male reproductive system, scrotum, testis, seminiferous tubules, epididymis, and the vas deferens and the glands. Okay, now first of all, see the human reproductive system and the primary sex organs. As we know that primary sex organs in the male is testis and in the females is ovary. Okay, in male testis produce sperm and hormone. In female ovaries also produces ova and the hormone. Hormone in ovaries estrogen, I think so, but in testis testosterone. Okay, secondary sex organs. In male we have epididymis, vas deferens, urethra, penis, glands. ग्लैंड्स में हमारा हो गया सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द कॉपर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. कॉपर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड द एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स. ओके, एसेसरी सेक्स ऑर्गन हमारा जो BMR होगा, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, वेसल मेटाबॉलिक रेट, वो हाई होगा. हमारा जो वॉइस होगा वो मेल का लो हो जाएगा, लो पिच. हमें बियर्ड आ जाएंगे, शोल्डर ब्रॉड हो जाएगा, हिप नैरोअर हो जाएगा, बॉडी एंड द फेशियल हेयर. ओके, बट इन फीमेल पिच इज़ हाई पिच वॉइस होगा. एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी कैरेक्टर होना चाहिए, एसेसरी सेकेंडरी कैरेक्टर. ओके, स्मूथ फेस, नैरो शोल्डर एंड द ब्रॉडर थीन एंड broader hip and breast, broader hip and breast. Okay, as we know that the fallopian tube secondary sex character, secondary sex character fallopian tube होगा, यूट्रस होगा, वेजिना होगा. ग्लैंड्स इसमें पारा यूरेथ्रल ग्लैंड और बार्थोलिन्स ग्लैंड. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये स्पर्मेटिड कॉर्ड है जो कि मतलब कि कनेक्ट करता है हमारा टेस्टिस को एब्डोमिनल कैब, मतलब कि जो भी कह सकते हैं. फिर ये इंग्विनल कैनाल है जिससे हमारा ये स्पर्मेटिड कॉर्ड पास होता है. और ये क्रीमेस्टर मसल्स होता है इसके अंदर. क्रीमेस्टर मसल्स है मतलब कि हमारे मतलब कि टेस्टिस को अप डाउन करने में हेल्प करता है. फिर उसके बाद स्कॉटम, हमारा जो राइट स्कॉटम होता है वो स्मॉल होता है और लेफ़्ट स्कॉटम जो है सो वो बड़ा होता है. ठीक है, और दोनों टेस्टिस के बीच में जो मतलब कि सेप्टा होता है, सेप्टुला टेस्टिस उसको कहते हैं हम लोग. ठीक है, और हमारा जो टेस्टिस है वो स्कॉटम से कनेक्टेड होता है थ्रू गुबर्नकुलम. फिर ये डार्ट्रोस मसल्स हैं. टेस्टिस में हमारा क्रिप्ट आर्किडिज्म होता है, आर्किडेक्टोमी, क्रिप्ट आर्किडिज्म. क्रिप्ट आर्किडिज्म मतलब कि हमारा टेस्टिस बाहर नहीं आया एब्डोमिनल कैनाल से, एब्डोमिनल कैविटी से, सॉरी, एब्डोमिनल कैविटी से हमारा टेस्टिस बाहर नहीं आया. ओके, scrotum in the female reproductive part. Now we are going to study about the scrotum in the male reproductive part. Okay, scrotum helps and scrotum maintains the 2-degree temperature lower than the body temperature. If we have 37 degrees Celsius, then in scrotum I think 35 degrees Celsius. Okay, then one question is arises, what is the need of low temperature? क्यों लो टेम्परेचर की ज़रूरत है? फर्स्ट, टू लो टेम्परेचर नीड फॉर द मैच्योरिटी ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स एंड टर्न देम इनटू स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोसाइट को मैच्योर करने में, स्पर्मेटोसाइट को मैच्योर करने में हेल्प करता है और फिर उसको स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करता है. ठीक है, स्क्रोटम हमारा स्किन पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है
और ये कम्युनिकेट करता है एब्डोमेन बाय द इंग्विनल कैनाल। ये वाला बहुत पूछता है ना यार। ये कम्युनिकेट करता है एब्डोमेन बाय द इंग्विनल कैनाल। स्पर्मेटिड कॉर्ड कंडक्ट थ्रू द इंग्विनल कैनाल, और इंग्विनल कैनाल से ही स्पर्मेटिड कॉर्ड जो है सो वो पास होता है, स्पर्मेटिड कॉर्ड। ठीक है। स्क्रोटम के पास ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फ वेसल्स होता है, न्यूरल स्ट्रक्चर वास्ट डिफरेंस ऑलवेज। फिर उसके बाद हमारा क्रीमेस्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स होता है। क्रीमेस्टर मसल्स एंड डार्टोस मसल्स। ओके। क्रीमेस्टर मसल्स क्या करता है, पुल टेस्टिस विथ स्पर्मेटिड कॉर्ड टुवार्ड्स द एब्डोमेन। स्पर्मेटिड कॉर्ड के हेल्प से टेस्टिस को ऊपर खींचता है क्रीमेस्टर मसल्स। और डार्टोस मसल्स जो है सो वो पूरा स्क्रोटम को एब्डोमेन की तरफ मतलब कि खींचता है। डार्टोस मसल्स पुल स्क्रोटम टुवार्ड्स द एब्डोमेन। ओके। नाउ लुक एट द डायग्राम विच इज़ ऑफ NCERT of male reproductive system. This is ureter which is coming from urinary bladder, I think so. No, urinary bladder तो ये है, नहीं किडनी से आ रहा होगा ये। ओके। ये सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये देखिए सेमिनल वेसिकल हो गया। ठीक है। ये देखिए इजैकुलेटरी डक्ट है, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट। ओके। और फिर उसके बाद ये यूरेटर हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वास्ट डिफरेंस है, ये प्रोस्टेट है, ये तो पेनिस है, यहाँ यूरेथ्रा हो गया, ये ग्लैंड पेनिस के ऊपर फोर स्किन हो गया, ये टेस्टिस हो गया, ये स्क्रॉटम हो गया। ओके। ये बल्बो यूरेथ्रल है, बल्बो यूरेथ्रल सबसे नीचे है ना, प्रोस्टेट। बल्बो यूरेथ्रल और सेमिनल के बीच में आता है प्रोस्टेट ना, यहाँ पे प्रोस्टेट है, ये बल्बो यूरेथ्रल हो गया, और ये सेमिनल वेसिकल। ओके ठीक है चलो। और ये रेक्टम है। अच्छा, इसी में स्टोर होता है undigested waste for some time, and this is anus from where the undigested waste removed. Okay, now we are going to study the most important part or the most primary sex organ of the male, that is testis. Okay, we have two testes. Okay, look at this. First of all, outer layer of testis is called tunica vaginalis, middle layer is called tunica albuginea, and the inner layer is called tunica vasculosa. We have testicular lobules, approximately 250 to 300 testicular lobules is present in each testis, and one testicular lobules contains 1 to 3 seminiferous tubules. ओके। 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है उसमें, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो टोटल लगभग अगर हम लोग कहें तो 250 इंटू 3, 250 इंटू तो 500 से 700 seminiferous tubules in each testis. Okay, there is a part of epididymis, that is caput, corpus and the cauda. Cauda means tail भी होता है, लोग कह सकते हैं। caput means head होता है, corpus means body होता होगा सर। there is a Leydig cells which secrete androgens. okay, Leydig cells को हम लोग interstitial cells भी कहते हैं। टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, डेवलप होता है एब्डोमेन कैविटी में और शिफ्ट होता है स्क्रॉटम में। सस्पेंड इन इच स्क्रॉटम विद द स्पर्मेटिड कॉर्ड। टेस्टिस अटैच विद द स्क्रॉटम विद द गोवर्नाकुलम। टेस्टिस हमारा अटैच होता है स्क्रॉटम से विद द गोवर्नाकुलम। वेट इसका 10 से 15 ग्राम होता है। ये थिक होता है 1 इंच, ब्रॉड होता है 1 इंच और लेंथ इसका होता है 1.5 इंच। टेस्टिस का थिकनेस 1 इंच है, ब्रॉडनेस 1 इंच है, लेंथ 1.5 इंच है। नाउ सेल्स ऑफ लेडिक, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल।
interstitial cell found only in the mammalian testis. Interstitial cell found only in mammalian testis. Okay, look at this. Interstitial cell found only in the mammalian testis. They secretes male sex hormone, that is testosterone, which is free testosterone and the binding. Okay, फ्री टेस्टोस्टेरोन जो हमारा हेल्प करता है वो हमारे ब्लड में मतलब कि सर्कुलेट करता है और वो इन्वॉल्व इन सेक्स लिबिडो, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन अगर ब्लड में लेवल में हाई होगा तो सेक्स करने का मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और फिर बाइंडिंग विद द FSH प्रोड्यूस स्पर्म एंड स्पर्म प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। ओके, नाउ वी आर अगेन वाचिंग figure of NCERT of male reproductive system but in different way. Okay, look at this urinary bladder. Okay, एंड देखिए यूरेटर जो कि किडनी से आ रहा है, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर आएगा जो कि यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगा। ओके, लुक एट दिस फ्रॉम टेस्टिस एपिडिडाइमिस से होते हुए वास डिफरेंस से होते हुए ये गया यहाँ और यहाँ से यहाँ पे आया और ये बना लगता है सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, वास डिफरेंस ये हो गया। एपिडिडाइमिस देखिए, इसमें एपिडिडाइमिस दिखाया है, वाशा इफरेंसिया, उसके नीचे रीटी टेस्टिस और फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, और ये ग्लैंड्स पेनिस फोर स्किन। ठीक है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड नीचे, उसके ऊपर प्रोस्टेट, उसके ऊपर सेमिनल वेसिकल, मतलब सबसे ऊपर देखो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल। और ये हो गया प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट, और ये हो गया बल्बोयूरेथ्रल, यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल। ओके, ठीक है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी आर गोइंग डाउन एंड थैंक यू। वी हैड